हम बात करने जा रहे हैं इजराइल और ईरान के बीच चल रहे जंग के बारे में। आखिर क्या है वजह और क्यों इतनी जंग बढ़ गई है? इन सभी बातों को जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि आखिर अमेरिका कैसे मिडिल ईस्ट के देशों को चारों तरफ से उलझा के रखा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो कि सीरिया से लड़ाई है और सीरिया की इराक से लड़ाई है और ईरान की पाकिस्तान से लड़ाई और पाकिस्तान की अफगानिस्तान से लड़ाई, इस तरह से पूरा मिडिल ईस्ट एक दूसरे की लड़ाई में उलझा हुआ है। अब बात करते हैं हम हाल ही में हुए गाजा में इजराइल के द्वारा किए गए नरसंहार के बारे में। इस तरह से जेनोसाइड करना या नरसंहार करना कहीं न कहीं न्याय उचित नहीं है, लेकिन तमाम ऐसे लोग और तमाम ऐसे देश हैं जो खुलेआम इस चीज़ का समर्थन करते हैं। समर्थन आतंकवादियों का नहीं करना चाहिए, लेकिन इस तरह से बेगुनाह बच्चों और औरतों और लड़कियों को मारना भी एक तरह का गुनाह है। गुनाह में इजराइल का बराबर शरीक है अमेरिका। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर अमेरिका कैसे शरीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर अमेरिका इसमें इन्वॉल्व कैसे है। तमाम लोगों का सवाल होगा कि नहीं, अमेरिका तो ईट देता है, पैसे देते हैं और फूड से जो है प्रोवाइड कराता है, लेकिन अमेरिका इसका जिम्मेदार कैसा है? इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा पीछे के सपोर्ट का। कई बार ऐसा यूएनओ में भी हुआ कि लोगों ने कहा, तमाम देश ने कहा कि सीज फायर होना चाहिए, लेकिन अमेरिका ने उनका समर्थन नहीं किया। और इसका एक उदाहरण ये भी है कि इससे पहले भी जितने भी जेनोसाइड हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके हथियार के और उनको पैसे की जो पूरी पूर्ति की जा रही है वो अमेरिका की तरफ से ही की जा रही है। Just days after halting deliveries of almost 3,500 bombs to Israel, President Joe Biden is now considering a और अमेरिका बार बार यही कह रहा है कि हम इजराइल के साथ हैं और हम आतंकवाद को समर्थन नहीं करते, लेकिन They go into Rafah. I'm not supplying the weapons that have been used historically to deal with Rafah, to deal with the cities, to deal with that problem. The president क्या इस तरह से बेगुनाहों को मारना और इस तरह से बेगुनाह बच्चों और बेगुनाह औरतों को मारना कहाँ तक न्याय उचित है? वो चाहे फिलिस्तीन हो या गाजा हो या कोई भी देश हो या यूक्रेन हो या रूस हो। अगर लड़ाई जंग और आतंकियों के बीच में है तो उसमें आतंकियों को ही मारा जाए, ना कि वहाँ के रहने वाले लोगों को निशाना बनाया जाए। आपको तमाम ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अमेरिका का समर्थन करते मिल जाएंगे तमाम ऐसे देशों में, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि अमेरिका एक ऐसा देश है जब उसको फ़ायदा होता है किसी देश से तो उसके साथ लगा रहता है, और जब देखता है कि ये किसी काम का नहीं है तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है ये किसी से छुपा नहीं है। आप इसका उदाहरण जापान में देख सकते हैं, जिस तरह से उस पर परमाणु बम गिराया गया और किस तरह से नरसंहार किया गया वहां पे लोगों के साथ, ये बातें किसी से छिपी नहीं हुई हैं। लेकिन अभी भी अगर 2-3 वीडियो आप पीछे का भी देखेंगे तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ये कहते हुए आपको नजर आएंगे कि हम शांति के लिए दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक शांति हुई नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका का सीधा सीधा सोचना है। पहले तो वो एक तरफ से गाजा को खाने की पैकेटें, ब्रेड, बिस्किट वगैरह भेजता है और दूसरी तरफ से इजराइल को मोटा पैसा और बम देता है कि आप जाइए वहाँ पे मारिए। अब इनका सीधा सोचना है कि खाना खाएं पहले फ़िलिस्तीन वाले, उसके बाद इजराइलियों द्वारा अमेरिका के दिए वाले बम इजराइल पे मार दिए जाएं और तमाम बच्चे बेगुनाहों का कत्ल कर दिया जाए। और इस तरह से जेनोसाइड हो रहा है और तमाम ऐसे मुस्लिम कंट्री जो अपने आप को इस्लामिक कंट्री का मसीहा बताते हैं और बताते हैं कि हमसे ज़्यादा इस्लाम को बचाने वाला और इस्लाम को समझने वाला कोई नहीं है, उनके हालात आज आप देख सकते हैं किस तरह से उनके हालात है कि वो बिल में दुबक कर बैठे हुए हैं। एक अकेला ईरान जो फ़िलिस्तीन के लिए लड़ रहा है, फ़िलिस्तीन की ज़मीनी लड़ाई के लिए लड़ रहा है। Okay, guys, we gotta go inside. उसके सिवा कोई भी ऐसा मुस्लिम देश नहीं है जो इस लड़ाई में शामिल है। लेकिन वही दूसरी तरफ इजराइल के साथ, इजराइल तो है ही, साथ में अमेरिका, ब्रिटेन और तमाम ऐसी फॉरेन कंट्रियां भी उसके साथ स्टैंड हैं। लेकिन क्या उनकी वहाँ की पब्लिक भी उनके साथ है? ये बिल्कुल गलत है। ना तो अमेरिका की या और अदर फॉरेन कंट्री में वहाँ की सरकारें तो साथ दे रही हैं, लेकिन वहाँ की पब्लिक उनके साथ नहीं है। और उसके कारण है कि जेनोसाइड, जिस तरह से बच्चों और औरतों को शिकार बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये एक तरह का बहुत बड़ा नरसंहार है और इस तरह से बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। लेकिन इजराइल के ऊपर क्योंकि अमेरिका का हाथ है तो वो कुछ भी करे उसके लिए सब कुछ माफ़ है। आप देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह के द्वारा जो रॉकेट दागे गए थे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो भी 100-200 लोग मरे हुए थे। अगर इजराइल को बदला ही लेना था तो सबसे पहले उसको हिजबुल्लाह को मारना था। हिजबुल्लाह को मारता, ज़मीनी ऑपरेशन करता, लेकिन नहीं,
मारना हिजबुल्लाह का मकसद नहीं था, मारना था तो जेनोसाइड करना था। वो जेनोसाइड लगातार गाज़ा में चल रहे हैं। ऐसे तमाम वीडियो आप देखेंगे कि किस तरह से स्कूलों पे, कैंपों पे, अस्पतालों में, यहाँ तक कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के तमाम ऐसे एम्प्लॉय भी हैं जिनको मौत के घाट उतार दिया गया। अब देखते हैं, अब इजराइल ने हाल में लेबनान में भी ज़मीनी कार्रवाई शुरू की है कि भी लोगों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। तमाम देश देख रहे हैं, तमाम मुस्लिम देश भी देख रहे हैं, लेकिन वो इसी बात में खुश हैं कि अभी हमारे ऊपर हमला नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, धीरे धीरे सबकी बारी आएगी। आज लेबनान की आई है, फिर यमन की आएगी, फिर जॉर्डन की आएगी, फिर और सभी की आएगी। जो अपने आप को सोच रहे हैं कि हमसे तो कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है। वक्त सबका आएगा, धीरे धीरे आएगा, लेकिन वक्त सबका आएगा और उस वक्त कोई भी किसी के सपोर्ट में नहीं रहेगा। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जिस तरह से इजराइल ने जेनोसाइड किया, अगर अमेरिका और इजराइल के सिवा कोई और देश ऐसा करता तो आज कितना बड़ा बवाल और कितना बड़ा हड़कंप मच जाता, इस बात का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं।